हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में जो सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट पर बनी है। यानी कि इसमें हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के पास कुछ ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से यूनिक और अमेजिंग बनाती हैं। गाइस, ये सभी ड्रामाज एक से बढ़कर एक हैं और मोस्ट ऑफ द ड्रामाज हिंदी में ही अवेलेबल हैं और जो ड्रामाज हिंदी में नहीं है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो में आपके लिए बोनस कोरियन ड्रामा भी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है दैट मैन ओसू। दैट मैन ओसू 2018 में आई एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसे IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है ओसू की, जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो किसी की भी इमोशन को दे सकता है और ये पावर उसे एक ऐसे जादुई पेड़ से मिलती है जिसकी रक्षा उसके परिवार वाले काफी सालों से करते आ रहे हैं। और अब ओसू उस पेड़ का अगला होने वाला गार्डियन है और उसके परिवार वाले एक कैफे भी चलाते हैं जहाँ वो उस जादुई पेड़ के पोलन की मदद से कपल्स को मिलाते हैं। लेकिन एक दिन ओसू गलती से वह पोलन हमारी फीमेल लीड को पिला देता है जिसे वो उसके पार्टनर के लिए बनाया होता है। तो आगे क्या सारी चीजें होती हैं और उसके लव लाइफ में क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी हर एपिसोड की रन टाइम 50 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है ब्राइट ऑफ द वाटर गॉड। ब्राइट ऑफ द वाटर गॉड 2017 में आई एक रोमांस कॉमेडी लव ट्रायंगल ड्रामा है जिसे IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है सोहा की, जो कि एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट होती है और उसकी फैमिली कई सालों से वाटर गॉड को सर्व करते आए हैं और अब ये जिम्मेदारी सोहा को सौंप दी जाती है जिसे वाटर गॉड के पुनर्जन्म हाबेक को सर्व करना होता है। लेकिन इसी बीच हाबेक को सोहा से लव हो जाता है, लेकिन सोहा सिन्हो से प्यार करती है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है। तो अब इन तीनों के लव ट्रायंगल की वजह से क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं और सोहा उन दोनों में से किसे चुनती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट की रखी गई है, जिसे आप अनऑफिशियल फैन डब में मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 8 पे आता है म्याओ द सीक्रेट बॉय। म्याओ द सीक्रेट बॉय 2020 में आई कॉमेडी रोमांस फैंटेसी ड्रामा है जिसे IMDb में 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है किम सोला की, जो अपने पिछले ब्रेकअप की वजह से खुद को किसी तरह संभाल रही होती है। एक दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आता है और उसे एक कैट को रखने के लिए देता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी होती है। किम सोला अपने अकेलेपन की वजह से वह कैट रख लेती है, लेकिन एक्चुअल में वो एक सुपरनेचुरल कैट होता है जो सोला और उसकी चीजों के आसपास रहने से एक इंसान में बदल सकता है। जिसके बाद वो कैट ह्यूमन फॉर्म में बदलकर फेक आइडेंटिटी की मदद से सोला के साथ रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सोला भी उसे पसंद करने लगती है। लेकिन क्या होगा जब सोला को उस कैट की रियलिटी पता चलेगी, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 35 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 7 पे आता है वेयर स्टार लैंड। वेयर स्टार लैंड 2018 में आई एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये स्टोरी है ली सी योन नाम के एक साइबोर्ग की, जिसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं और वो अपने इसी सीक्रेट को छिपाने के लिए एक इंट्रोवर्ट बनकर जीता है। एक दिन जहाँ वो काम कर रहा होता है उसी डिपार्टमेंट में एक न्यू एजेंट के रूप में हायुरिम की एंट्री होती है, जो की एक चीयरफुल और शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की होती है और वो अपने इसी नेचर की वजह से खुद को किसी न किसी मुसीबत में डालती रहती है, जिसकी वजह से ली सी योन को हर बार उसे बचाना पड़ता है और इसी बीच उन दोनों में गहरा प्यार हो जाता है। लेकिन उसे बचाने के दौरान ली सी योन का ये सीक्रेट धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगता है। तो बाकी क्या सारी चीजें होती हैं और उनकी ये लव स्टोरी कौन सा नया मोड़ लेती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 32 एपिसोड्स हैं जिसकी हर एपिसोड की रन टाइम 30 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है परफ्यूम। परफ्यूम 2019 में आई रोमांस कॉमेडी सुपरनेचुरल ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी ओवरवेट की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और इसलिए उसका पति भी उसे चीट कर रहा होता है। फिर एक दिन उसे एक ऐसा मैजिकल परफ्यूम मिलता है जिसका यूज करके वो बहुत ही ब्यूटीफुल और स्लिम बन जाती है। लेकिन वो ऐसा तब तक ही रहती है जब तक उस परफ्यूम का असर उस पे होता है। जैसे ही उस परफ्यूम का असर खत्म होता है वो फिर से पहले जैसा बन जाती है। तो अब आगे इस ड्रामे के अंदर क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसके हर एक एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है एंजल्स लास्ट मिशन लव। एंजल्स लास्ट मिशन लव 2019 में आई रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है ली यून सो की, जो कि एक बेली डांसर होती है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वह दोबारा से बेलिना नहीं बन पाती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और प्यार का असली मतलब भूल जाती है। जिसके बाद एक एंजल को मिशन दिया जाता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें वापस से ली यून को प्यार सिखाना होगा। लेकिन उसे प्यार सिखाने के दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक एंजल और एक इंसान कभी भी एक नहीं हो सकती। तो बाकी क्या सारी चीजें होती हैं और उन दोनों के लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 32 एपिसोड्स हैं जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 35 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं।
नंबर 4 पे आता है ओ माई घोस्ट। ओ माई घोस्ट 2015 में आई एक रोमांस कॉमेडी सुपरनेचुरल ड्रामा है जिसे IMDb ने 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है एक ऐसे घोस्ट की जो वर्जिन ही मर गई थी, इसलिए वो लोगों की बॉडी में घुसकर अपनी इच्छाएं पूरा करने की कोशिश करती है। एक दिन वो बॉन्ग सुन नाम की एक लड़की के शरीर में घुस जाती है जो बहुत ही डरपोक लड़की होती है, लेकिन वो घोस्ट उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उसकी हर एक काम में मदद करती है। तो अब आगे वो घोस्ट उससे क्या सारी चीजें करवाती है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी हर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी। द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी 2016 में आई एक रोमांस कॉमेडी हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है एक चोर की जिसका नाम होता है जुनजे। एक दिन वो हमारी फीमेल लीड से मिलता है जो कि एक मरमेड होती है और उसके पास एक कड़ा होता है जिसकी कीमत $6 मिलियन होती है। इसलिए जुनजे उसे अपने पास रख लेता है ताकि वो उस कड़ी को हासिल कर सके। लेकिन इसी बीच उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन जुनजे ये नहीं जानता कि वो एक मरमेड है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और क्या होता है जब जुनजे को उसकी रियलिटी पता चलती है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 20 एपिसोड्स हैं जिसकी हर एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है, जिसे आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है माई लव फ्रॉम द नदर स्टार। माई लव फ्रॉम द नदर स्टार 2013 में आई एक रोमांस कॉमेडी सुपरनेचुरल ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है एलियन डो मिनजो की जो 400 साल पहले धरती पर आया था, लेकिन उसके प्यार को किसी कारण से मार दिया गया था। इसलिए वो अपने प्यार की तलाश में दोबारा से धरती पर आता है, लेकिन अब उसके पास धरती पर रहने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं, जिसके बाद उसे वापस जाना होगा और अगर वो वापस नहीं गया तो वो मर जाएगा। लेकिन इसी बीच उसे एक फेमस एक्ट्रेस चैंग सोंग से प्यार हो जाता है जिसकी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहता। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 21 एपिसोड्स हैं जिसकी हर एपिसोड की रनिंग टाइम 60 मिनट की रखी गई है, जिसे आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है गॉब्लिन। गॉब्लिन 2016 में आई एक रोमांस कॉमेडी सुपरनेचुरल ड्रामा है जिसे IMDb ने 8.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने एशियन ड्रामास में काफी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं और ये उन फेमस ड्रामास में से एक है जिसके फैंस के डिमांड पे 3 स्पेशल एपिसोड बनाए गए थे। तो ये स्टोरी है गॉब्लिन की जो कई सालों से अपने पापों का सजा काट रहा होता है क्योंकि उसने अपने तलवार से काफी सारे मासूम लोगों की जान ली होती है। इसलिए गॉड उसे एक श्राप देते हैं कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी दुल्हन इस दुनिया में पैदा होकर उसके सीने से तलवार न निकाल दे। लेकिन जिस लड़की को उसे मुक्ति देनी होती है गॉब्लिन को उससे प्यार हो जाता है और अब वो किसी भी हाल में उससे दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर उसकी दुल्हन उसके सीने से तलवार नहीं निकालेगी तो वो खुद भी मर जाएगी। तो अब गॉब्लिन क्या सारी चीजें करता है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 20 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मैक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। तो गाइस अब आती है हमारी बोनस कोरियन ड्रामा जिसका नाम है टेल ऑफ द नाइन टेल। टेल ऑफ द नाइन टेल 2020 में आई कॉमेडी रोमांस हॉरर ड्रामा है जिसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। तो ये स्टोरी है ली यून की जो अपने प्यार को बचाने के लिए माउंटेन गॉड से 9 टेल फॉक्स बन जाता है ताकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो वापस से जन्म ले सके और वो कई सालों से ह्यूमन फॉर्म में उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो अब आगे इस ड्रामे के अंदर क्या सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 1 घंटे और 10 मिनट की रखी गई है, जिसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी में देख सकते हैं। तो गाइस आपका इसमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही कॉन्टेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।